नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। किस देश से डरे हुए हैं? क्या टैरिफ वॉर उसी डर का हिस्सा है? अमेरिका रूस से व्यापार करे तो सही, लेकिन भारत तेल खरीदे तो गलत। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका जवाब अमेरिका के डर में छुपा है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन समेत दर्जनों देशों पर टैरिफ थोपा है। ये सिर्फ अमेरिका का हथियार नहीं, बल्कि वहां की सत्ता की चिंता है। ट्रंप प्रशासन का असली डर ये है कि यदि भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर वैश्विक संस्थाओं, व्यापार और फाइनेंस में अमेरिका को दरकिनार करने लगे, तो वॉशिंगटन की धमक और अमेरिका की दादागिरी कमजोर पड़ जाएगी। सालों पहले अमेरिकी विदेशी नीति के माहिर खिलाड़ी हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना निश्चित रूप से घातक है। आपको बता दें कि 70 के दशक में किसिंजर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में अमेरिका के विदेश मंत्री थे। वर्षों बाद अमेरिकी कूटनीति अपने इस पूर्व विदेश मंत्री के कथन को सच साबित कर रही है। अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान भारत को हमेशा अपना मित्र राष्ट्र साबित करता रहा है, लेकिन एक राष्ट्रपति बदलने से अमेरिकी नीतियों 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। पहले तो भारत पर अपनी एक तरफा कूटनीतिक और व्यावसायिक इच्छाएं थोपना और इंडिया द्वारा इनकार करने पर 50% की गैर न्यायपूर्ण टैरिफ लगाना, ऐसा ही अमेरिकी नीति का उदाहरण है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति केंद्र थे। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के साथ अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत से भारत और चीन की तेज आर्थिक प्रगति ने इस वर्ल्ड ऑर्डर की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। भारत ने 2000 के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण की राह पर चलते हुए उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 8% की विकास दर ने देश की आर्थिक छवि बदल दी। आज $4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरे स्थान से केवल कुछ अरब डॉलर दूर है। वहीं चीन ने 2001 में WTO में शामिल होने के बाद वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई। 2024 में वैश्विक निर्यात में उसका हिस्सा 14% तक पहुंच चुका है और $18.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ वो अमेरिका से थोड़ी ही पीछे है। भारत चीन की ये उभरती ताकत और पुतिन के नेतृत्व में रूस का बढ़ना राष्ट्रवाद पुराने शक्ति संतुलन को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों के जरिए ये देश गैर डॉलर व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी वैश्विक जीडीपी में 26% है, जो भले G7 के 44% से कम हो, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। भारत और चीन रूस से उसके 80% से अधिक कच्चे तेल का आयात करते हैं, जिससे अमेरिकी आर्थिक दबदबे पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के लिए ये केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की चुनौती है। ट्रंप प्रशासन का डर यह है कि भारत, चीन और रूस का सहयोग अमेरिकी प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है, चाहे वो वित्तीय प्रणाली हो, वैश्विक संस्थाएं हो या व्यापार के नियम। यही कारण है कि ट्रंप ने भारत, चीन और कई अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। भारत पर टैरिफ पहले 25% और फिर 50% तक बढ़ा दिए गए, जिसके पीछे दो कारण बताए गए: रूस के साथ भारत का तेल व्यापार और अमेरिकी सामानों पर भारत के उच्च शुल्क। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टैरिफ नीति आर्थिक हथियार से अधिक भू राजनीतिक चाल है। अमेरिका का मकसद रूस को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना भी है, क्योंकि उसका रूस के साथ सीधा साधा व्यापार बहुत कम है। भारत और चीन जैसे रूस के बड़े साझेदार पर दबाव डालकर अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहता है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जाने वाली रियायतें भी भारत पर दबाव की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। विदेश मामलों के कई जानकार मानते हैं कि भारत अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले देशों में अग्रणी है। ब्रिक्स और SCO में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टिव भागीदारी ये दिखाती है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉलर के प्रभुत्व में भी गिरावट आई है। 2000 में वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा 71% था।
जो 2024 में घटकर 58% रह गया। ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की पहल और गैर डॉलर लेन देन इस गिरावट को तेज कर सकते हैं। रूस ने इसे पश्चिमी पाखंड करार दिया है। इस बीच भारत, चीन और रूस के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन यात्रा पर जा रहे हैं, वहीं पुतिन भी लंबे समय बाद भारत आने वाले हैं। ये सब संकेत देते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। ट्रंप की टैरिफ रणनीति का असली भय यही है कि भारत जैसे देश अब पहले से कई अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते दिख रहे हैं, और ये बदलता संतुलन आने वाले वर्षों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।